Pathshala, and today we will discuss about volume of a combined solid से, यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना, जो कि हम लोग चल रहा है अभी एक्सरसाइज 13.2 हम लोग डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो कि उसके अभी तुम क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने किए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है ए वेसल इज इन द फॉर्म एंड इन्वर्टेड कोन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, रिवर्स कोन है। Its height is 8 centimeters and the radius of its top which is open is 5 centimeters. हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड जो रेडियस है टॉप की वो ओपन है, पहले बोल रहा है, इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, ऊपर तक उसको पानी से फिल कर दिया जाता है। When lead shoot each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters are dropped in the vessels. 1/4 the vessel dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shoots dropped in the vessels. तो क्वेश्चंस की समरी में ये है कि एक कॉनिकल हमारे पास वेसल्स है जो उल्टा रिवर्स करके रखा हुआ है। वेसल कौन ऐसे होता है जिसको उल्टा रखा हुआ है, आप फिगर देख रहे हैं, उसका ऊपर की पार्ट जो है वो ओपन है और जो लेंथ ऑफ द या डेप्थ ऑफ द कौन वेसल की है वो 8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ स्पेयर की लीड्स डाले जाते हैं, शूट की जाती हैं कुछ। तो कह रहा है कि इस वेसल का 1/4 ऑफ वाटर आउट हो जाता है। 1/4 ऑफ वाटर आउट हो जाता है तो नंबर्स ऑफ लीड शूट्स कितनी हमने उसके अंदर ड्रॉप की है वो निकालनी है। हमको ये पता है कि कोई भी अगर वाटर के अंदर कुछ भी चीज डालते तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल टू पानी बाहर निकालता है या रिप्लेस करता है, जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है उतना ही रिप्लेस करता है। इट मीन्स जितना अगर मेरे पास नंबर ऑफ लीड चाहिए, अगर वॉल्यूम ऑफ द वेसल मेरे पास मिल जाए और उसका वॉल्यूम 1/4 कह रहा है कि आउट हो जाता है, 1/4 बाहर निकल जाता है पानी से, तो उसका जो हमको 1/4 निकल जाता है वॉल्यूम का, उसकी नंबर ऑफ लीड्स निकल सकती हैं। अभी हमारे पास डायमेंशंस में क्या क्या दिया है ये देखते हैं। हाइट ऑफ वेसल है आपके पास, हाइट ऑफ वेसल कितनी दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल है ना, कॉनिकल वेसल इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, इसको R1 बोल दिया। एक और रेडियस है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्पेयर जो सोर्स की गई है, रेडियस ऑफ स्पेयर R2 इज 0.5 सेंटीमीटर की। ये 3 चीजें हमारे पास है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो आउट कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितने उसके अंदर लीड्स डलेंगी, लीड सपोज करो मैंने किया n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड्स, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड्स स्फेरिकल जो हमारे पास है उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट होगा वो हमारे पास n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोर्स के इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ। तो वॉल्यूम कितना पानी आउट होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल conical vessels is equal to n into वॉल्यूम ऑफ वन सूट। फॉर्मूला नेक्स्ट लाइन में करेंगे
वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स 1/4 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, कौन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर। अब वेसल के लिए बात कर रहे हैं तो R1 स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू एन इंटू स्पेयर, स्पेयर का क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। अब इसको 4n के लिए हमको सॉल्व करना है। आप देखिए पाई से पाई और क्या कट रहा है 3 से 3 और सिंप्लीफाई होगा कुछ। n के लिए अगर एक बार इसको हम लिखना चाहें तो n इजिकल टू क्या होगा, n इजिकल टू हमारे पास आएगा 3 से 3 हो गया 4 4, ये 4 नीचे जाएगा 60 R1 और ये भी R ही था, ये R2 है, जो रेडियस है R2 है। तो हमारे पास आने वाला है R1 स्क्वायर इंटू एच अपॉन 60 इंटू R2 क्यूब, ये हमारे पास आएगा। अब R1 क्या है हमारे पास, R1 है 5 स्क्वायर, एच है हमारे पास 8 अपॉन 16 इंटू 0.5 क्यूब। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 2, 8 2 जा, ये 25 आएगा, 25 अपॉन 2 इंटू 0.5 क्यूब। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए क्या है। आंसर आप देखेंगे जल्दी से, क्विकली जल्दी से करिए, तो आप देखेंगे 100। दिस द वैल्यू ऑफ एन, इट मींस 100 लीड सूट्स उसके अंदर डाली जाएंगी तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम उसका पानी से बाहर आ जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो 100 लीड सूट्स उसके अंदर डाली गई, ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of 5 to 20 centimeters and base diameter is 24 centimeters, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius is 8 centimeters. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass. Pi is equal to 3.14. तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिगर्स में देखिए एक पोल है जो कि 220 मीटर्स का हाइट है और जो उसकी रेडियस की डायमीटर दिया वो 24 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर एक अनदर स्मॉल पोल आयरन का सिलेंडर के फॉर्म में ही सरमाउंटेड किया गया है, जिसकी डायमेंशन जो है 60 सेंटीमीटर हाइट है और 8 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर्स है। क्लियर, 8 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर्स है। डायमीटर्स और रेडियस एक मिनट और दोबारा पढ़ लीजिए। आई थिंक इसकी रेडियस दी हुई है 24, नीचे वाले की डायमीटर है और ऊपर वाले की जो है वो रेडियस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हाइट ऑफ लार्जर बोल सकते हो या स्मॉलर या बिग जो भी है, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर इसको हम बोलेंगे H1, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 इक्वल टू कितनी है 220 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर इसको बोलते हैं R1
ये हो गई 24 डायमीटर है, तो 24/2 इट मीन्स 12 सेंटीमीटर उसकी हमारे पास डायमीटर रेडियस आ गई। नाउ हाइट ऑफ स्मॉलर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको हम H2 बोल रहे हैं, ये कितने 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड R2, इज 8 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर में नहीं सेंटीमीटर में ही गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि पोल का मास में बताना है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड पोल, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड पोल इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। अब दोनों सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर के फॉर्मूले सेम ही रहने हैं। क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई बाहर निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। R1 12 स्क्वायर इंटू H1 220 प्लस R2 है 8 स्क्वायर इंटू H2 है 60। पाई आउटसाइड, ठीक है। पाई की वैल्यू हम बाद में सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों की हमको वैल्यू निकालनी है कि क्या है। जब हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप भी करिए जल्दी से, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आनी चाहिए पूरे की इंटू 3.14। पाई है 3.14 इंटू, अब इसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगी 35520 इजिकल टू, नाउ 35520 is 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इस कैलकुलेशन से आ गया। इट मींस वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड पोल इज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमको चाहिए मास, उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम। सो हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं, 111,532.8 इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 111,532.8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए जल्दी। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ दिस 8,9,22,62.4 ग्राम। लेकिन इतना वो ग्राम है, देख रहे हैं आप, केजी में पढ़ रहा है तो उसको हम केजी कर सकते हैं। इसको जब हम केजी करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 892.262 केजी। तो मास ऑफ द पोल 892.262 केजी हमारे पास आ गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeters and radius is 60 centimeters. On standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water. That it touch the bottom, find the volume of water left in the cylinder. If the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeters. ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है होल की, और जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है सिलेंडर की. उसके अंदर एक कॉनिकल और एक हेमिस्फीयर, एक सॉलिड है जो कॉनिकल शेप में हेमिस्फीयर पे टिका हुआ है, उसको ऊपर से नीचे पुट किया गया है ताकि जो हेमिस्फीयर का है वो सिलेंडर के बॉटम को टच कर जाए. तो ये कह रहा है कि जब ये कंबाइंड सॉलिड कॉनिकल एंड हेमिस्फीयर का जो कंबाइंड सॉलिड है ये पानी के अंदर आएगा सिलेंडर के अंदर, तो कितना पानी ये आउट करेगा. ये हमने पढ़ा है कि कोई भी सॉलिड्स अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर रिप्लेस करता है या स्पेस घेरता है. इट मीन्स वॉल्यूम, जो वाटर रिप्लेस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ जो आपका इन दोनों का होगा, क्या बोलते हैं, सिलेंडर और इसका होगा, उसके इक्वल होना चाहिए. वाटर रिप्लेस बाय द सिलेंडर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द, इन दोनों का जो होगा वो वाटर रिप्लेस में आएगा. ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, हमारे पास क्या क्या है देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड H1. मैंने H1 बोला. दिस इज 180, होल है 180 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, आप देख रहे हो जो रेडियस है वो सब में इक्वल है. 60 का जो उसने डायमीटर 60 की रेडियस दी है वो सबकी इक्वल है, सिलेंडर की भी, हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. अब आता है हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन H2 बोल देते हैं. दिस इज 180 टोटल है, और वैसे भी उसने दी थी 120 सेंटीमीटर, गिवी नहीं है तो उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, फिगर से भी निकाल सकते हैं. 180 60 का हेमिस्फीयर आउट हो जाएगा तो 120 सेंटीमीटर बच जाएगा. बाकी रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ, मैंने अभी बोला ऊपर की रेडियस तीनों की इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना है 60 सेंटीमीटर. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पानी कितना बाहर निकला है. पानी कितना बाहर निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लेफ्ट निकला है ये अलग है. एक क्वेश्चन इसमें हमने रीडिंग में थोड़ा सा देखा, आपने देखा है इसमें क्वेश्चन में निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि कितना रह गया है अंदर. अगर हमें आउट निकालना होता तो कितना पानी रिप्लेस किया है उसने, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कॉनिकल प्लस हेमिस्फीयर का जो कंबाइंड सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा. लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बार बार वही क्वेश्चन हमारे पास वॉल्यूम के, वही कोन और हेमिस्फीयर के बार बार वही घूम के आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो फॉर वॉल्यूम ऑफ पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 1/3 पाई। अब R1 R2 एक ही बात है, सबकी रेडियस तो एक ही थी, तो उसको हम लोग चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, R स्क्वायर, इसको बोला था हमने हाइट की H2 प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई R स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। आप देख रहे होंगे पाई R स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। पाई R स्क्वायर तीनों से आउट कर लेते हैं। पाई R स्क्वायर आउट किया तो क्या है यहाँ पे H1 कितनी है 180 माइनस पाई R स्क्वायर बाहर 1/3 H2 इज 120 प्लस 2/3, यहां पे तो कुछ भी नहीं है ना, 2/3 ये R³ होता है, R³। तो R बच गया, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 60। कितना है R की वैल्यू है, ये हमारे पास था 60। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। 22/7 R कितना 60 स्क्वायर 180 40, ये देखिए 3 2 6 40 माइनस 40 प्लस 40, तो हमारे पास आया 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 80 इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 100, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, जब हम 22/7 तो 60 स्क्वायर इंटू 100 है हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करिए जल्दी से। मेरे पास आ रही है 113142.8.57 113142.8.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, इसके मीटर क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा 1.131 मीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन हमने किया है 1.131 मीटर क्यूब, क्योंकि 100 2 2 2 4 2 6 आफ्टर 26 बार डेसिमल खिसक जाएगा मीटर क्यूब के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमको निकालना था वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeters. By measuring the amount of water it holds, measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. जो वॉल्यूम फाइंड आउट हुआ उसका
345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement by 3.14. ये कह रहा है कि एक इस फिगर का एक वेसल है हमारे पास, इसमें स्पेरिकल है और उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की इसमें डायमेंशन दी हुई है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर की डायमीटर है उसकी, और जो नीचे स्पेरिकल पार्ट है उसकी जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो 345 आया, 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये चेक करना है कि इट इज राइट और रॉन्ग। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना है? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस कितने दिया हुआ है? इसको हम बोलेंगे R1, क्योंकि स्पेरिकल की भी रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज गिविंग द 2 सेंटीमीटर्स, यस 2 सेंटीमीटर डायमीटर दी हुई है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। और रेडियस ऑफ स्पेरिकल, रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट R2, 8.5 उसकी डायमीटर गिवन है, इट मीन 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल क्या होगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। स्पेरिकल पार्ट। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। सिलेंडर के लिए लीजिए हमने R1 स्क्वायर एच, एच तो एक ही बार है सिलेंडर की हाइट लीजिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल। अब स्पेरिकल पूरा है, पूरा स्पेरिकल क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, R1 R2 ने 100 किए हैं स्टार्टिंग। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हम बाद में रख दें या पहले, जैसे भी आपको इजी हो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो मैं कह रहा हूं पाई की वैल्यू हम बाद में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। पाई बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 R2 क्यूब, पाई अभी मैंने बाहर रखा है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। R1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर इंटू एच, एच इज 8 प्लस 4/3 इंटू R2 है 4.25 क्यूब इंटू 2 इसकी भी गिविंग थी 3.14 पाई की वैल्यू मैंने यहां पे रख ली है। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, जल्दी से आप लोग सोल्व करिए
कि इसका सॉल्यूशन में क्या आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आती है निकल के, हमको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 346.51। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट जो बॉयज था उसने जो वाटर की मेजरमेंट की थी उसकी वैल्यू आई थी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहे थे कि प्लीज चेक दिस इज करेक्ट वॉल्यूम और नोट, इट मीन्स इनकरेक्ट। सो 345 सेंटीमीटर क्यूब इज इनकरेक्ट। ये जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारे पास ये वैल्यू है पूरी इसकी हमने फिलअप किया 346.51 हमारे पास की वैल्यू आ रही है। ओके